इनका तो तमाम बना नहीं भेजना है, एक बार भेज दिया मुझे और आप है ना पेमेंट डाल दो, आज के जैसे हिसाब लिखा हुआ इनको जिंदे को मृत्यु घोषित कर दिया। जिंदे को पिताजी को मृत्यु घोषित कर रखा है सजरे के अनुसार। उनका सेवापान जो भी करो वो कभी पिताजी को नहीं देखता, आपके कभी नहीं देखता। जमीन ली मैंने, मेरा बड़ा बाप का लड़का भी है, मेरा साला भी है। क्या बगैर जो उसने ज़मीन मेरे को समझ दी कि भाई ये करे तो तेरे को चुकाना पड़ेगा। मेरा गवर्नमेंट के पैसे भी है, टकाई के लाए उन्हें, वो भी तेरे को देना पड़ेगा। वो भी मैंने कलेक्ट्री में आकर चुका दिए यहाँ पे। कई बार जिसका कर्ज है, जिसका सबका कर्ज मैंने चुका दिया। उसका अच्छा बुरा कार्य होता है, उसका कार्य करवा जो भी मैंने दौरा इसका करा तो मैं नहीं करा, उसने एक पैसा नहीं दिया। किसका चुकाया आपने कर्जा? मेरा साला का साला, भाई का भाई लगता है, बड़े बाप का, उसकी ज़मीन मेरे को दी। मेरे बड़े बाप की ज़मीन ही उस मेरे को दी। अब क्या हुआ, अब क्या चाह रहे हो आप? अब मेरी ज़मीन लेना चाहता हूँ, बांट कर दूंगा ना मैं दूंगा, बेटा बांट कर देगा क्या? ज़मीन दूंगा ना मैं दूंगा, बेचूंगा। मेरे दो ही बेटे, दो ही लड़के। तो क्या बेटा आप बेटे ने हड़प कर लिया आपकी ज़मीन? हाँ, बेटा एक ही करता है। अच्छा, बड़े वाला। क्या मरा घोषित कर दिएगा तुम्हारे को? हाँ। क्या क्या कैसे मालूम चला आपको मरा घोषित हो आप? ये मालूम ये से चला मेरे को कि वहाँ पे गया थाने के अंदर गए, मालूम पड़ी थी कि मेरा घोषित करने लगा, तेरे को मर गया। वो तहसील के अंदर आ गया, वो तहसील में देखा था मैंने, पीछे ये कार्रवाई करी। अब आप किससे मिलने आए? कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से? एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सब माला। बेटा को रेवाड़ा होते हैं? अजबागा बाड़ेगा। अजबाड़ा? हाँ, अजबागा बाड़ियो। अच्छा, आपको नाम बताओ। भागसूरी, हमारा नाम तो छोटू नाम है। मिलने के लिए आए एसपी साहब से यहाँ पे। पहले हमने एसपी साहब के यहाँ पे रिपोर्ट की है और आज हमें वापस 22 तारीख को बुलाया है साहब ने, जिस पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई है, क्या है मामला क्या नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। अभी साहब के पास जाएंगे तो मालूम चलेगा। इस बाबत में पहले कितनी बार हम रिपोर्ट दे चुके हैं। क्या मामला बस? ये मामला है, पिताजी को जिंदे को मृत्यु घोषित किया गया है। जिंदे को मृत्यु घोषित करके और सारी ज़मीन उसने हड़प ली। किसने? मेरे मेरे बड़े भाई ने। अच्छा। मैं उदयपुर रहता हूँ और मुझे मालूम ही नहीं है। वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में केस लड़ता हमें बताया भी नहीं है, और लड़ते लड़ते उसने मतलब केस जीत गया वो, और उसके नाम जमीन करवा ली फर्जीवाड़े में। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है 27 बीघा ज़मीन है। 27 बीघा? हाँ, उसका ज़मीन का सारा कुछ लिखा हुआ है, एग्रीमेंट मेरे पिताजी के नाम। क्या वो आपको कैसे मालूम चला? ये हमें मालूम चला साहब तहसील के अंदर, और जब हम ज़मीन बहा रहे थे हमारे पिताजी, तो हमारे पिताजी को बोने के लिए मना कर दिया, बोला तुम्हारा कोई हक नहीं है, ज़मीन मेरे नाम है, मेरी है ये, अब इस ज़मीन को बहा नहीं सकते हो आप। बंटवारे से पहले अपने नाम कर लिया? हाँ, जबकि हाँ, बंटवारे से पहले ही उसने नाम करवाया। वो हमारे चाचा की ज़मीन है, वो जो नावला था वो, उसकी ज़मीन है वो। आपने ली वो ज़मीन? हाँ, वो ज़मीन मेरे पिताजी ने ली है, पिताजी के नाम एग्रीमेंट लिखा हुआ सारा ही। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, न्याय मिले। उसने जिसकी ज़मीन को उसने हड़प की है, उसको कभी पानी नहीं पिलाया, कभी कपड़ा नहीं दिया, कभी नहलाया नहीं, कभी उसको रखा नहीं। वो मेरे पिताजी के पास रहते थे और कुछ टाइम मेरे पास रहते थे, कुछ टाइम इनके पास गुजारते थे। इसी तरह से उनका जीवन यापन हो गया। कागज में? और उनके मृत्यु होने के बाद में सारा कार्यक्रम हमने किया है, पिताजी ने, हमने मिलके। उसने एक पैसा नहीं दिया कहीं पे भी। नहीं, आपको जब मालूम चला तो कागज में क्या लिखा हुआ था? कागज में हमारे पिताजी को मृत्यु घोषित कर रखा उसने। हम पिताजी गुजर गए? हाँ। क्या नाम था आपके पिताजी का? पिताजी को फौज बता रखा सजरे में। मेरे पिताजी का नाम छोटू था। अभी जिंदा है वो? अभी आपके सामने खड़े हैं, जिंदा ये इधर ही खड़े हैं। आपका नाम बताओ और कहाँ से हो? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है, अजबागा बाड़िया रहने वाला हूँ, मैं उदयपुर रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है? हाँ, थाना नशीराबाद। रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपने? रिपोर्ट 420 की दर्ज करवाई है थाना में, थानेदार भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं।